फ्रेंड्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 5 कल्चर रीडिंग सी हामागुची। ठीक है, तो देखते हैं कि हामागुची क्या है। एक्चुअली में ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है, जो जापान में एक छोटा सा विलेज है वहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो उनकी ब्रेवरी है ना, वो कितने ज़्यादा क्या बोलते हैं बोल्ड थे, ब्रेव थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, विलेज के जो लोग हैं उसे बचाया था। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जिसे लिखा है लेफ्केडियो हान ने। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर करते हैं स्टार्ट। अलोंग द सी कोस्ट इन जापान। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है समुद्र के किनारे। सी कोस्ट यानी क्या, समुद्र के किनारे। और वो समुद्र कहाँ पर क्या है आपका, जापान में है ना, जापान के जो समुद्र है वहाँ पर। अलोंग बोल रहा है उसके साथ में। ठीक है, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है भूकंप। earthquake यानी क्या होता है, भूकंप। आप जानते हैं कि क्या होता है भूकंप, मतलब कि धरती पूरा क्या करने लगता है, कांपने लगता है। तो वो क्या होता है, जो earthquake है वो कभी कभी आ जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो टाइडल वेव्स है ना, यानी कि बहुत लंबे लंबे क्या रहते हैं आपके लहर आते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अगर हम टाइडल की बात करें तो क्या होता है, ज्वार भाटा बोलते हैं, जिसे हम है ना अपने साइंस में पढ़ा होगा। ये कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, टाइडल कहलाता है। तो वो बहुत अगर ऊंचे ऊंचे लहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या हो सकता है आपका, अर्थक्वेक हो सकता है। तो दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड अलर्टनेस टेल्स ऑफ सच अ टाइडल वेव दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान। तो ये क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल स्टोरी है, खूबसूरत सी कहानी है। वो कहानी किसके बारे में है, सैक्रिफाइस, त्याग के बारे में है। अलर्टनेस है ना, मतलब कि क्या है, जागरूकता, की वो अलर्ट थे, जिसकी वजह से क्या होता है आपका टाइडल वेव दैट स्ट्रक, है ना। टाइडल वेव मतलब क्या है आपका, यही जो लहर है वो कहाँ स्ट्रक हो गया था, कहाँ आया था, विलेज में आया था। और विलेज कहाँ है आपका, जापान में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या है, समुद्र के किनारे जो कि जापान में है, वहाँ अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हुई थी, बहुत लंबी लहर आई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी अलर्टनेस है ना, जागरूकता, और उसका क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया था किससे बचाने के लिए, जो टाइडल वेव आया था जापान में। ठीक है, कहाँ आया था आपका, जापान के छोटे से विलेज में, है ना, गाँव में आया था। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लॉन्ग एगो एन ओल्ड मैन हुज नेम वाज हामागुची। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत पहले समय की बात है। क्या थे, एक ओल्ड मैन है ना, बूढ़े आदमी रहते थे, जिनका नाम क्या था, हामागुची था। लिव्ड इन अ विलेज इन जापान। ठीक है, कहाँ, जापान के एक छोटे से गांव में रहते थे। हिज फार्म हाउस स्टूड ऑन द एज ऑफ अ प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो उनका फार्म हाउस था, है ना, वहाँ पर फार्म हाउस कहाँ पर था, उनके प्लेट्यू के किनारे था। ठीक है, एज मतलब होता है किनारे, प्लेट्यू यानी होता है पठार, है ना, मतलब हाईलैंड जो पहाड़ों से घिरा हो, वहाँ पर उनका क्या था, छोटा सा फार्म हाउस था। अ फ्लैट ओपन स्पेस हाई अप ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक बहुत ही क्या है, खुला जगह था, फ्लैट था, है ना, समतल जगह था, खुला जगह था, जहाँ पर क्या है, हाई अप, ऊपर साइड था माउंटेन के। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन मतलब क्या है, माउंटेन है, माउंटेन के साइड में क्या है आपका, ये प्लेट्यू है, और प्लेट्यू में ही क्या था, उसका छोटा सा फार्म हाउस था, जो क्या था, उसके किनारे में था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना, एज ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू के एज में, किनारे में था। Behind his house the mountain stood still higher and full of dense forest। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर यहाँ पर घर है, ठीक है, तो घर के पीछे क्या है, घर के पीछे, बिहाइंड बोला है, पीछे में क्या है, माउंटेन है ना, माउंटेन है, और वो माउंटेन क्या है, स्टूड स्टिल हायर, मतलब कि क्या है, वो बहुत ही क्या है, खड़ा हुआ है और बहुत ऊंचा है ना, और उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है आपको डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल भी देखने को मिल जाएंगे। इन फ्रंट इट स्लोप जेंटली डाउन टू द सी। अगर हम उसका क्या बोलते हैं, सामने देखेंगे, ये तो पीछे की बात है, सामने देखेंगे तो क्या है, एक स्लोप है, एक ढलान है, जो कहाँ जाता है आपका, समुद्र की उसमें जाता है। ठीक है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन अलोंग द शोर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब कि माउंटेन के जो फुट है, फुट में क्या है आपका, शोर है, मतलब कि यहाँ पर
अब बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पहाड़ के जो क्या है किनारे में है ना, एज, यहाँ पर क्या लिखा है, फुट ऑफ द अलोंग द शोर, शोर यानी होता है किनारा, वॉज द लिटिल विलेज मेड अप ऑफ अबाउट 100 थैच्ड हाउसेज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है शोर यानी कि क्या है आपका समुद्र का किनारा, और इसमें क्या है बहुत सारे आपके क्या है छोटे सी विलेज है जिसमें बहुत सारा क्या है 100 मतलब कि अगर आप काउंट करेंगे तो 100 हाउसेज हैं, और उनका जो हाउस का जो रूफ है ना, उसका जो ऊपर साइड है वो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉ का, भूसा का बना हुआ है। अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम दैम स्टूड द टेम्पल। ठीक है, फिर उसे आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हामागुची है उसका घर कहाँ है ना, और उसके नीचे एक विलेज है, विलेज में क्या है 100 आपको हाउस देखने को मिल जाएंगे जिसके रूफ क्या है आपके स्ट्रॉ से बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना थैच्ड हाउसेज मतलब होता है रूफ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, रूफ मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का बना हुआ है। क्लियर इतना। और उसका क्या है थोड़ा सा आप दूर में जाएंगे तो एक टेम्पल भी है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house। तो एक आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है, जो हामागुची है क्या कर रहा था, बैठा हुआ था अपने बालकनी में अपने पोते के साथ। ठीक है, वॉचिंग द पीपल ऑफ द विलेज बिलो इंजॉइंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, वो जब बालकनी में बैठे हुए थे तो नीचे देखते हैं तो नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो विलेजर्स हैं ना, जो गाँव वासी हैं, वो क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, है ना, खुशी मना रहे थे। क्यों खुशी मना रहे थे, क्योंकि उनका कटाई हुआ था, है ना, जो उन्होंने जो क्रॉप रखे थे, जो भी खेती की थी उसकी कटाई हुई थी, तो कटाई बहुत अच्छी हुई थी जिसके वजह से वो क्या कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। द राइस क्रॉप हैड बीन वेरी गुड एंड द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो उनका जो राइस क्रॉप था, जो खेती हुई थी धान की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी, और उसी को देख के सारे जो विलेजर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, खुश थे। ऑल द शॉप्स एंड हाउसेज वर गैली डेकोरेटेड विथ पेपर लैंटर्न्स। ठीक है, तो जितने भी शॉप्स हैं, दुकान हैं, जितने भी घर थे, उन्हें गैली मतलब कि प्रसन्नता के साथ क्या किया था, पेपर लैंटर्न मतलब कि जो क्या बोलते हैं पेपर से बनाया हुआ लालटेन है, उसे क्या किया गया था, अपने शॉप्स और क्या किया था, अपने हाउसेज में सजाया गया था। द विलेजर्स वेयरिंग ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स वर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस। ठीक है, तो जितने भी विलेजर्स थे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के ड्रेस पहने हुए थे, और जस्ट वो क्या करने वाले थे, नाचने वाले थे। ठीक है, खुशी मनाने के लिए नाचने वाले थे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, अपने बालकनी से देख रहा है ना, कि ब्राइट कलर के लोग क्या किए हैं, कपड़े पहने हुए हैं और डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। From his balcony, Hamaguchi could see the vast sea curling over waves in the bright afternoon sun। ठीक है, तो जब वो बालकनी में बैठा था तो उनकी नज़र किस पे पहुंची, है ना, could see मतलब कि वो देख सकते थे the vast sea यानी कि बहुत ही बड़ा जो समुद्र है, curling over wave है ना, मतलब कि क्या है, ऐसे कल मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है, कल करके क्या हो रहे थे, बड़े बड़े क्या हो रहे थे, वेव्स, लहर से आ रहे थे। ठीक है, ब्राइट आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा क्या है, देखिए कल वेव्स है जो कि ब्राइट आफ्टरनून में आ रहा था। ठीक है, वो हामागुची उसे देख सकता था। सडनली हामागुची फेल्ट ए स्लाइट मूवमेंट। और क्या हुआ, जब हामागुची क्या किए थे, अचानक बैठे हुए थे तो उन्हें स्लाइट मूवमेंट है ना, थोड़ा सा झटका भी लगा था। द हाउस रॉक्ड 3 or 4 times एंड देन स्टूड स्टिल। ठीक है, जो हाउस है वो भी क्या हो गया था, हिला, है ना, 3 से 4 बार, फिर उसके बाद जैसा था वैसे वहाँ पर उसका हाउस था। हामागुची हैड सीन मैनी अर्थक्वेक्स इन हिज लाइफ। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हामागुची ने अपने लाइफ में बहुत सारे भूकंप देखे हुए थे। एंड ही वॉज नॉट फ्राइटन एट ऑल अंटिल ही लुक टूवर्ड द सी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा भूकंप, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, वो बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें क्या हुआ था, स्लाइट मूवमेंट हुआ और उनके हाउस भी क्या हुए थे, हिले थे। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि भूकंप आया था। तो वो क्या है, बहुत सारे अपने लाइफ में भूकंप देखे हुए हैं, तो इसलिए उन्हें भूकंप से डर नहीं लगता। फ्राइटेन है ना, फ्राइटेन मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं डरते जब। ठीक है,
एट ऑल अनटिल, है ना, जब तक ही लुक टुवर्ड द सी, जैसे ही उन्होंने क्या देखा, समुद्र को देखा, तो समुद्र को देखिए कितने बड़े बड़े क्या हो रहे हैं, लहर आ रहे हैं, ठीक है। द सी हैड बिकम अ मिनेंसिंग डार्क ग्रीन एंड वेरी रफ, ठीक है। तो अगर वो जब समुद्र को देख रहे थे तो वो मिनेंसिंग यानी होता है फ्रैटिंग, एकदम डरावना हो गया था, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का हो गया था, बहुत ही क्या है तेजी से आ रहा था, हल्के से नहीं आ रहा था, जेंटली नहीं हो रहा था, वो रफ क्या हो रहा था, आ रहा था। द टाइड हैड चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन, है ना, और जो क्या बोलते हैं, जो लहर है, जो वेव है ना, वो भी क्या हो गया था, पूरी तरीके से चेंज हो गया था, वो ऐसे से जा रहा था, वो क्या हो गया है, चेंज हो गया था। इंस्टेड ऑफ द वेव्स रोलिंग ऑन टू द बीच, द वाटर वॉज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, ठीक है। तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, जब आप बीच में रहते हैं, सागर तट में रहते हैं, तो क्या होता है, वेव्स बीच में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बीच में ना जाके वो क्या कर रहे थे, बीच से दूर भाग रहे थे, ठीक है। रोलिंग ऑन द बीच, उनको क्या करना चाहिए था, रोल होना चाहिए था, कहाँ पर, बीच पे, पर वो कहाँ जा रहे थे, बीच से दूर जा रहे थे। द विलेजर्स स्टॉप डांसिंग एंड रन टूवर्ड द सी शोर टू सी मोर ऑफ द पिक्यूलियर एंड स्ट्रेंज साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, उन्होंने देखा जो विलेजर्स थे वो नीचे में नाच रहे थे, तो अपना डांस छोड़ के क्या करने लगे, दौड़ गए कहाँ पर, समुद्र के किनारे में, क्योंकि वो जो क्या था, वो जो वेव बीच की जगह बीच से दूर जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा था, क्या था, पिक्यूलियर, अद्भुत था, है ना, स्ट्रेंज, अलग नज़ारा था। तो उसी नज़ारा को देखने के लिए वो क्या कर रहे थे, सीशोर की तरफ जा रहे थे। नन ऑफ देम न्यू व्हाट दिस स्ट्रेंज थिंग मेंट, है ना, किसी को पता ही नहीं था, उन्हें लग रहा है अरे ये तो अलग चीज़ हो रहा है, तो चलो जाके देखते हैं। उनको उसका मतलब ही नहीं पता था कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। But the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy. लेकिन जो हामागुची थी, है ना, but the old man जो क्या है, माउंटेन, पहाड़ के से ऊपर उनका घर है, तो वहाँ पर से उनको दिख रहा था, तो वो बोला जा रहा है कि उन्होंने ऐसा साइड देखा है जब जो आपका टाइड है वो बीच से ना जाके बीच के बाहर बीच से भाग रहा है, ठीक है, जब वो छोटे से बच्चे थे। He knew what the sea would do. तो उन्हें पता था कि समुद्र क्या क्या कर सकता है, जब ऐसा वो क्या कर रहा है, जो लहर है वो पीछे जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है। There was no time to send a message to the village, ठीक है। तो वो उन्हें पता था कि खतरा है, पर वो कैसे बताते कि विलेजर्स को कि आप वहाँ से दूर हो जाओ, है ना, वहाँ पर कोई भी टाइम ही नहीं था, वो बहुत ही क्या होने वाला था, सुनामी आने वाला था, तो उनके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं था कि उन्हें वो क्या कर सके, मैसेज सेंड कर सके कि वहाँ पर खतरा है। नॉट टू रिंग द बेल इन द टेम्पल, ठीक है, इतना भी टाइम नहीं था कि वो क्या कर सके, टेम्पल में जाके घंटी को बजा सके। एंड येट ही न्यू दैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वॉर्न, लेकिन उन्हें पता था कि किसी भी तरीके से जो पीपल है ना, किनारे हैं समुद्र के, उन्हें बताना ज़रूरी था कि वहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। यॉन ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन लाइट अ टॉर्च क्विक, ठीक है, तो वो बोलते हैं यॉन, ठीक है, वो क्या है, उनके ग्रैंडसन का नाम है, वो बोलते हैं कि जल्दी से क्या करो, टॉर्च को जला दो। द यंग बॉय वॉज पजल, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये टॉर्च जलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। टॉर्च इन द सेंस क्या रहेगा आपका, ये देखिए, जिससे वो आग को पकड़ाएगा उससे क्या कह रहा है, टॉर्च कह रहे हैं, ठीक है। तो वो छोटा सा बच्चा जो यॉन है वो भी क्या हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके दादा क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि टॉर्च को जलाए। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपने ग्रैंड फादर से ये क्वेश्चन नहीं किया। ही लीड द टॉर्च एट वंस, ठीक है, और जैसे ही बोले वैसे ही वो टॉर्च को वो क्या कर दिए, जला दिया। द ओल्ड मैन रन टू द फील्ड्स, ठीक है, फिर वो टॉर्च को लेके जो ओल्ड मैन था कहाँ गया, अपने खेत की तरफ गया। वेयर 100 ऑफ राइस सैक्स वर स्टैक, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी क्या थी, बोरियां, है ना, 100 ऑफ राइस सैक यानी कि क्या थे, 100 क्या थे, आपके धान के बोरे थे, ठीक है, जो एक के ऊपर क्या हुए थे, रखे हुए थे। ही रैन फ्रॉम वन सैक टू अनदर, और एक एक के जा रहे थे, है ना, जैसे यहाँ पर रखे हुए तो एक एक करके सारे स्टैक पे जा रहे थे। अप्लाइंग द टॉर्च टू इच, और सभी में क्या कर दे रहे थे, आग को जला दे रहे थे। द ड्राई सैक्स कॉट फायर क्विकली, क्योंकि वो सूखा हुआ था तो वो जल्दी से क्या कर रहा था, आग को पकड़ ले रहा था।
Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the clouds in the sky. फिर वो इतने सूखे थे और इतना जल्दी जल्दी जाके सभी अपने क्या कर रहे थे, धान के बोरी को जला रहा था, और जल्दी जल्दी जलाने की वजह से जो उसका फ्लेम्स था, उसका धुआं था, वो शूटिंग अपवर्ड्स मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा था वो धुआं कि क्या बोलते हैं, इन ग्रेट कॉलम्स, कॉलम्स मतलब ये होता है आपका रो और ये कॉलम्स, तो इतना ज़्यादा धुआं उसका उठ रहा था कि वो कहाँ छूने जा रहा था, क्लाउड को, बादल को छूने जा रहा था आसमान में। यॉन रैन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, शाउटिंग एंड क्राइंग, ग्रैंडफादर व्हाई आर यू सेटिंग फायर टू द राइस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो यॉन है वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, दादाजी के पास जाता है, रोता है, चिल्लाता है कि दादाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों जला रहे हैं हमारे धान को, ऐसे करके वो चिल्लाता है, रोता है। द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर, लेकिन क्या है, जो उनके ग्रैंड सन है यॉन है ना, उसका पोता जो क्वेश्चन कर रहा है, उसे भी उसका आंसर देने के लिए टाइम नहीं था। ही जस्ट केप्ट पुटिंग वन स्टेक आफ्टर अनदर ऑन फायर। ठीक है, वो क्या कर रहा था, एक के बाद जितने भी उसके थे धान की बोरियाँ, वो सबको बराबर क्या कर रहा था, बारी बारी सभी को जलाते जा रहा था। द स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड द स्पार्क्स फर्दर एंड फर्दर टिल द होल फील्ड वॉज अब्लेज। ठीक है, और ये जो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, जो क्या कर रहा था, जो उसका स्पार्क है, धुआं है ना, जो आग है, उसको क्या कर रहा था, दूर से दूर लेके जा रहा था, जब तक कि पूरा जो फील्ड है उसमें आग पकड़ ना ले। ठीक है, अब्लेज, हर जगह क्या हो गया था, आग ही आग हो गया था। The priest in the temple saw the fire and started ringing the big bell। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्पल में क्या थे, जो पुजारी है ना, हम लोग के टेम्पल में पुजारी रहते, तो वैसे उनके टेम्पल में जो प्रिस्ट थे, उन्होंने फायर को देखा, और फायर को देखते ही उन्होंने क्या किया था, टेम्पल के बड़े वाले बेल को उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया। द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू सी वाई द बेल वॉज रिंगिंग ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, तो जो पीपल क्या थे, स्ट्रेंज साइड को देख रहे थे कि ये आखिर ये समुद्र के लहर पीछे क्यों जा रहे हैं। जैसे ही बेल को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं, देखते हैं कि अचानक से मंदिर की घंटी क्यों बजने लग गई। इन जापान इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन इन द विलेज टू हेल्प एंड देयर इज़ अ फायर। ठीक है, तो जापान में ऐसा ड्यूटी है, ऐसा रूल है कि कभी भी आग लगता है तो सभी को क्या करना है, उनको क्या करना है, हेल्प करना है, जहाँ पर भी फायर लगे है। ठीक है, No sooner did the people see the Hamaguchi's stake of rice on fire that they ran toward his fields like an army of ants। ठीक है, तो जैसे ही जो लोग हैं, है ना, विलेजर्स है, वो देखते हैं कि हामागुची का जो खेत है वो पूरे फायर में है, तो वो सोचे समझे बिना क्या करते, सब हामागुची के फील्ड की तरफ भागते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, चींटियाँ क्या करती हैं, एक सुगर को देख के उनके पीछे भागती हैं, वैसे ही यंग मैन एंड बॉयज़, वुमेन एंड गर्ल्स, ओल्ड फॉक्स, मदर्स विद बेबीज़। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है यंग मैन हो, युवा हो, बॉयज़ हो, लड़का हो, ठीक है, वुमेन हो या फिर छोटी लड़कियाँ हो, जितने भी बूढ़े हैं सभी क्या कर रहे हैं, मदर्स हैं अपने बेबीज़ के साथ, है ना, अपने बच्चों के साथ, सारे कहाँ जा रहे हैं आपके, ऑन देयर बैक, है ना, मम्मीज ऑन एंड बेबीज विद देयर बैग्स, अपने बच्चों को पीठ में रख के, बैक पे रख के। इवन लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, दे ऑल क्लाइम द माउंटेन टू ज्वाइन द रेस टू पुट आउट द फायर। जितने भी छोटे बड़े हैं ना, सभी क्या कर रहे हैं, हामागुची के खेत में जा रहे हैं ताकि जो फायर है उसे वो क्या कर सके, बुझा सके। ठीक है, बट बाय द टाइम दे रीच द प्लेट्यू इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे थे, माउंटेन की तरफ जा रहे थे, हामागुची की फील्ड में जब वो पहुँचे तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉय द एंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न एवरीथिंग टू एश। ठीक है, जो आग है वो पूरी तरीके से जो उनकी खेती हुई थी, है ना, राइस था, वो सारे उसको जला दिया था, वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, राख बचा हुआ था। इट इज़ टू बैड द पीपल एक्सक्लेम्ड, हाउ डिड दिस हैपन। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। वहाँ के जो लोग थे वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, दुखी के साथ, वो एक्सप्रेशन के साथ पूछते हैं। ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय। ठीक है, तो वो बोलते हैं, जो यॉन है वो बोलता है कि मेरे दादाजी ने ये किया है।
ही लिट इच स्टैक ऑफ राइस, ठीक है। तो बोलता है कि जितने भी हमारे राइस के जो स्टैक थे सभी को उन्होंने क्या कर दिया, जला दिया। ही हैज़ गॉन मैड, वो बोलते हैं कि मेरे दादाजी पागल हो गए हैं। द पीपल वर अमेज्ड, पीपल भी क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। दे couldn't बिलीव वॉट दे हैव हर्ड, ठीक है, दे हैड हर्ड, तो वो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने ही खेत क्या करना पड़े, जलाना पड़े। तो वो बात को वो क्या कर रहे थे, बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। दे स्टेयर्ड एट हामागुची, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, ये सुन के वो हामागुची को घूरने लग गए। यू डिड दिस, दे क्राइड, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, आपने ये किया, ठीक है, वो दुखी होकर उनसे पूछते हैं। यू सेट फायर टू योर ओन फील्ड्स, वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने अपने ही खेत को आग लगा दी। लुक टुवर्ड द सी, ठीक है, तो हामागुची क्या बोलते हैं, वो आप देखो समुद्र की ओर देखो। सेट द ओल्ड मैन, ठीक है, हामागुची बोलते हैं कि आप समुद्र की ओर देखो। जब उसने पूछा जाता है कि आपने अपने फील्ड को क्यों जलाया है, एंड यू विल नो वाई आई डिड इट, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आप समुद्र की ओर देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपने खेत में आग क्यों लगाई है। द पीपल टर्न एंड लुक, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं। फार आउट दे सॉ अ ग्रेट वॉल ऑफ वाटर स्वीपिंग टूवर्ड्स देम विद ग्रेट फोर्स एंड स्पीड, ठीक है, तो जैसे ही वो टर्न होते हैं और देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पास क्या है, एक वाटर का बड़ा सा दीवार बना हुआ है जो पूरी तरीके से उनकी तरफ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। इट वॉज द रिटर्निंग सी, ठीक है, तो जो पहले क्या हो रहा था, जो रिटर्निंग सी है इसका मतलब ये है जो लहर थी जो पीछे की ओर जा रही थी वो क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जोर के साथ, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पीड के साथ वो क्या हो रही थी, वापस आ रही थी। द पीपल स्ट्रिक्ड, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से क्या होते हैं, घबरा के चिल्लाते हैं। बट देयर वॉइसेस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, ठीक है, वो चिल्ला रहे थे फिर भी उनकी जो आवाज़ है वो गुम हो गई थी। क्यों गुम हो गई थी, लाउडर देन एनी थंडर दे हैड एवर हर्ड, क्योंकि जो आ रहा था, आपका जो वेव आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, आवाज़ के साथ आ रहा था, तो उनका जो चिल्लाना था वो भी क्या हो गया था, उस साउंड के सामने कुछ भी नहीं था, ठीक है। जितने भी आपने क्या देखे होंगे, थंडर देखे होंगे, है ना, उससे भी ज़्यादा वो क्या है, लाउडर था वो जो आपका वेव है उसका साउंड। एज द वाटर स्ट्रक द साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक है, जैसे ही जो वाटर है ना, वो जो वाटर की वॉल है वो माउंटेन पे क्या करती है, टकराती है। द हिल सुक्स, ठीक है, जो हिल्स हैं, जो पहाड़ हैं वो क्या हो रहे हैं, हिलने लग गए थे। एंड दे वर ड्रेंस्ड इन अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ फोम, ठीक है, और वो क्या हो गए थे, ड्रेंस है ना, तरबतर हो गए थे उस पानी के जो झाग है उससे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। When the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring over what was once their village, ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, अब वो टकराया हिल से तो उसमें झाग आया है ना, तो झाग जैसे ही वो क्या होता है, डिसअपेयर होता है। द क्लाउड ऑफ स्प्रे इसी को बोला गया है। जब वो डिसअपेयर होता है, जब वो चले जाते हैं तो पीपल देखते हैं, क्या देखते हैं, द पीपल सॉ अ वाइल्ड सी, ठीक है, तो वो देखते हैं जो समुद्र है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, वाइल्ड हो गया, रोरिंग, जैसे कि आपका शेर दहाड़ता है वैसे ही दहाड़ रहा था। जैसे ही वो ख़त्म होता है, ठीक है, तो वो अपने क्या बोलते हैं, विलेज को देखते हैं, ठीक है। ग्रेट एंग्री वेव्स टम्बल्ड अबव द हाउस टॉप्स, रोलिंग, रोरिंग एंड टीयरिंग ऑफ हाउसेस, ट्रीज, एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। जब वो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो एंग्री वेव्स है ना, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो लहर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला है, वो क्या कर रहा है, टम्बल्ड अबव, जितने भी उनके रूफ टॉप्स हैं, जितने भी उनके क्या है ऊपर साइड छत है, उसे पूरी तरीके से क्या कर रहा है, बिखरा दे रहा है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है, जो भी उसके सामने आ रहा है वो सबको क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। ग्रेट बिग रॉक्स वर टॉर्न अवे लाइक दे वर पेबल्स बिंग टॉस्ड अराउंड, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, उसे टुकड़ों में बांट दे रहा है जैसे, और उसे साइड कर दे रहा है, फेंक दे रहा है जैसे कि वो छोटे छोटे पेबल्स हो, ठीक है। अगेन द वॉल ऑफ वाटर स्टक, फिर से क्या होता है,
फिर एक बड़ा सा लहर आता है एंड अगेन बट विथ लेस फोर्स इस टाइम, ठीक है। बार बार वो लहर आ ही रही थी, माउंटेन से टकरा ही रही थी, लेकिन जितने बार वो आ रही थी उससे ज़्यादा उसका जो फोर्स है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, कम होते जा रहा था। एट लास्ट इट फेल बैक इन इट्स फॉर्मर प्लेस, फिर धीरे धीरे क्या था, जैसे छोटा सा लहर होता है समुद्र में वैसे वो क्या हो गया, वापस चले गया, ठीक है, जैसे था वैसे। द पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टैचूज ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक है, जहाँ पर जो विलेजर थे वो वैसे कि वैसे खड़े हो गए, ठीक है, उनके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। द विलेज वॉज गॉन, ठीक है, जो उनका गाँव था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, चले गया था। द टेम्पल वॉज नो मोर एंड द फील्ड्स हैड बीन टॉर्न अवे, ठीक है, जो उनका विलेज था, जो टेम्पल था, जो उनका खेत था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, बिखर गया था। Nothing was left of their homes but a few straw roofs that floated on the water, कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है, कुछ होम्स के जो रूफ टॉप्स थे वही पानी में जो तैर रहे थे वही वहाँ पर बचा हुआ था। However precious human lives were saved on the mountain side by this timely act, ठीक है, और बचा तो क्या बचा, जो ह्यूमन लाइफ थी वही वहाँ पर बच गया। वो भी क्यों बचा, क्योंकि हामागुची ने अपने खेत को क्या कर लिया था, जला लिया था, जिससे क्या है सारे लोग उनके साइड आ गए और वो बच गए। द पीपल नाउ रियलाइज वाई ओल्ड हामागुची हैज सेट फायर टू द राइस, तब ये सारे नज़ारे देखने के बाद सारे लोगों को समझ में आता है कि आखिर हामागुची ने ऐसा क्यों किया। देयर ही स्टूड अमॉन्ग देम, ठीक है, वहाँ पर वो खड़े हुए थे। एज पुअर एज एनी, क्योंकि उनके पास भी है ना, जो विलेजर थे उनके जो भी घर था, जो भी खेत था, वो सारी चीज़ें क्या हो गए थे, कुछ नहीं था। हामागुची ने भी अपना जो था खेत था उसे जला दिया था, तो वो दोनों क्या थे, वैसे ही खड़े थे, तो सभी के सभी क्या हो गए थे, गरीब हो गए थे। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल दिस पीपल फेल ऑन देयर नीज टू थैंक हिम, ठीक है, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त थे, है ना, कि उनकी जान बचाई, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पीपल थे वो अपने घुटने में बैठ के हामागुची को थैंक यू बोल रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक्ट ने पूरी क्या बोलते हैं विलेजर्स की लाइफ को बचा लिया, ठीक है। उन्होंने कैसे बचाया था, अपने खेत को जला के, तो वो क्या किए थे, सैक्रिफाइस किए थे। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।